रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच फायरिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं। वोरोनेह इलाके में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। तो देखिए, रूसी और वैगनर लड़ाकों के बीच एक के बाद एक गोलियां चल रही हैं, फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वोरोनेह का इलाका है जहां पर अब आमने सामने हैं वैगनर लड़ाके और रूसी सैनिक। तो अब कहना गलत नहीं होगा कि वैगनर ग्रुप का ये विद्रोह अब लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है। अब सीधे रूस को सामना करना पड़ेगा वैगनर ग्रुप का। कुल 30,000 लड़ाके वैगनर चीफ प्रिगोजिन के आदेश के बाद मोर्चे पर तैनात हैं और अब जंग की तैयारी चल रही है रूस के खिलाफ। वो वैगनर ग्रुप जो अभी तक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। अब वैगनर ग्रुप सीधे सीधे रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए, रोस्तोव की सड़कों पर कैसे मूवमेंट चल रहा है, हथियारबंद वैगनर लड़ाके नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप पे बहुत कुछ कह रही हैं। सुमित, अगर पीछे आप देखिए वॉल पे दो तस्वीरें हैं। एक तरफ तो ये तस्वीर थी जो हमने दिखाई थी जिसमें दोनों तरफ से गन फाइट चल रही थी, फायरिंग, और दूसरी तरफ आपकी तरफ जो तस्वीर मुझे नजर आ रही है उसमें आप देखिए सड़कों पर बिल्कुल सिचुएशन। मैं आपको बताऊं रवि, ये वो इलाका है जहां पर सारा का सारा मिलिट्री बेसिस यानी सेंट्रल पॉइंट जो है शहर का रोस्तोव का, ये सारा इलाका वो है। यहाँ पर फूड जॉइंट्स हैं, यहाँ पर लगातार जो मिलिट्री के जो बड़े अटैचेज आते हैं वो यहीं पर। हमें तो उसमें गुब्बारे वगैरह सब दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वही इलाका है जहाँ पे बड़े मिलिट्री अटैचेज रहते हैं, जहाँ पर लगातार जो आर्मी है वो बीच में हॉल्ट करती है। और दूसरा इलाका जो आप दिखा रहे हैं ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है। आउटस्कर्ट्स का वो इलाका जहाँ से इनकी मूवमेंट होती है हाईवे की तरफ। अगर आप देखें तो ये हाईवे की तरफ जाता इलाका, ये वो इलाका है जहाँ से रोस्तोव के बाद नहीं, लेकिन ये इस तस्वीर में आप देखिए जो पोजीशनिंग है सेना की, टैंकों की, जो आर्मर्ड व्हीकल है वो क्या बता रही है, मतलब वो एक लाइन, डिफेंस लाइन क्रिएट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये रशियन आर्मी की तरफ से अपने स्टेटमेंट जारी किया गया था कि कोई भी रिहायशी यानी कोई भी सिविलियन अपने घरों से बाहर ना निकले। तो इन इलाकों को कॉर्डन कर दिया गया है, ठीक है, स्ट्राइकर्स लगाकर। मैं मनीष को भी इनवाइट करना चाहूंगा। मनीष प्लीज ज्वाइन करिए हमें। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को आप भी डिस्क्राइब करें क्योंकि आप इस पूरे इलाके में लंबे समय तक आप भी रहे हैं। आप बेहतर बता पाएंगे ये जो डिफेंस लाइन क्रिएट की जा रही है ये क्या बता रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोस्तोव की पोजीशन देखिए कि रोस्तोव कितना इंपॉर्टेंट है। रोस्तोव रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित वो शहर है जहां से कि आप मॉस्को से निकलें या क्रीमिया से निकलें या फिर बेलगोरोद से आए, कहीं से भी आएंगे आपको डोनबास जाना होगा तो आपको रोस्तोव आना होगा। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें हैं कि रोस्तोव इलाके में उन्हें यह लगता है कि जब वैगनर फोर्सेस वापस आएंगी, ये वापस जब आएंगी वो बाखमुत इलाके से, वो जब अपनी पोजीशन से लेकर आएंगी तो वो इन्हीं इलाकों से होकर आएंगी। और वैसे आप देखिए ना मनीष, ये देखिए ये टैंक है, उसके पीछे बिल्कुल गन पॉइंट करके खड़े बिल्कुल अटैकिंग मोड में। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि अगर जब वैगनर लड़ाके आएंगे तो उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल मनीष भी, क्योंकि इन इलाकों में मनीष आपको याद होगा कि जब भी हम इन इलाकों में जाते हैं रोस्तोव ही हमारा पहला पड़ाव हुआ करता था जहां से हम आगे डॉनबास की तरफ या दूसरी तरफ बढ़ते थे। लेकिन आप एक देखें कि यहां पर जो पिन पॉइंटेड है वो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ले रखा है, यानी इसका मतलब ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं। और अगर एक और बात बता दूं, इस वक्त जिस बिल्डिंग को हम दिखा रहे हैं यहां पर दरअसल रोस्तोव में रूसी सेना के आर्मी का एक रीजनल हेडक्वार्टर है। तो उसी आर्मी के रीजनल, इसलिए शायद ये रूस के लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है।